देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी अहम जो पहलू हैं उनके ऊपर आज आपसे बात करनी है, जिसमें पूरा खाका जो है पाकिस्तान का अब तक का, माजी का और ख़ासकर जो आने वाले 10 से 15-20 साल हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी एतबार से, माशी एतबार से, इंटरनेशनल का जो सिनेरियो है उसमें बदल जाएंगे, उसके ऊपर बड़ी मैं तफसील से बात करूँगा। जो पॉइंटर हैं आज की, उसमें इमरान खान के चाहने वालों को मशवरा किस नौइयत का होगा, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपनी मुद्दत क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत का अवाम के ऊपर नया जुल्म जो है वो कौन सा है, मालिक नीमत लेने वाले कौन से हैं, और ख़ास कर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस आने वाले 1 और 2 महीने में बड़ा अहम किरदार होगा। उन दोनों में से पीपल्स पार्टी और नून लीग में से मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी स्टैंड कर पाएगी। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी में से किसी ने स्टैंड किया तो मुझे एक शख्स है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि शायद किसी हद तक वो कंप्रोमाइज़ ना करें और इसके ऊपर बोलें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नून लीग के अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, जिनके हवाले से मुझे लगता है कि वो स्टैंड लेंगे और शायद वो ऐसा ना होने दें। अब देखिए, मखसूस नशिस्तों वाला केस हुआ, सादा अक्सरियत, 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो मिल जाएगी मौजूदा हुकूमत को, यानी कि पीडीएम की हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं वो शामिल हाल हैं। छोड़ दें इस बात को कि अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा देना चाहिए या मरीम नवाज़ को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग का आलम ये है कि जो लोग 15 जिनकी जान गई केपीके में, अली अमीन गंडापुर सबसे पहले ज़िम्मेदार हैं, केपीके हुकूमत सबसे पहले ज़िम्मेदार है, फिर वफाकी हुकूमत है। लेकिन वफाकी हुकूमत केपीके में होने वाले इंसिडेंट के ऊपर इस्तीफ़ा मांग रही है अली अमीन गंडापुर का, और 2 वफाकी वज़ीर जो हैं, अता तारड़ और दूसरे उनके साथ अकील जो भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें हंस रहे हैं, और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उज़्मा बुखारी समेत पूरी नून लीग जो है वो इसको कैश करवा रही है। दूसरी जानिब आप देखें कि 20 बच्चों की जान चली गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे और वो एक अस्पताल के अंदर दम तोड़ गए, लेकिन उन्हें उस बात का भी कोई फ़र्क उस बात से नहीं पड़ता, और वो दूसरा पॉइंट स्कोरिंग के लिए अली अमीन गंडापुर को ऐसे कह रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल केपीके की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, ये तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने सायन को क्यों नहीं लगाए, उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू वालों को क्यों एक्टिवेट नहीं किया, उन्होंने इन हालात से आवाम को बाखबर क्यों ना रखा। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। इमरान खान के चाहने वालों को मैं पहले मशवरा जो देना चाह रहा हूँ, छोटा वो कहते हैं ना, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। वो ये है कि आप लोगों ने, या किसी भी आवाम के अंदर से मायूस नहीं होना। मायूसी वैसे भी गुनाह है। ये जितना माहौल बन रहा है आप इसको रोक सकते हैं, आप इमरान खान को भी आज़ाद करवा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप बोल रहे हैं, आपको समझ हो, हालात और वाक़यात की नज़ाकत को देखें और एहतजाज करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। बसूरत दिगर अगर आपने मायूसी कर ली, गुनाह कर लिया, मायूस हो गए, तो फिर क्या होने जा रहा है और क्या होगा, इसके ऊपर आते हैं। देखिए, किसी को हेड ऑफ़ स्टेट बनाने की बात की जा रही है, ये रूमर्स हैं। 27वीं आईनी तरमीम करने की कोशिश की जाएगी, ये हकीकत है। उन्हें अक्सरियत मिल चुकी है, अब किसी के मिन्नतें तरले और नहीं करना। अब जब ऐसे हो जाएगा तो आप देखें, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल हों, अदलिया हो, मौजूदा हुकूमत हो, ये एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन इनसे इस्टेब्लिशमेंट ऐसे काम करवाएगी, ये अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। शायद मियाँ साहब ना माने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये काम कर गुजरेंगे। उसमें ये चाहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम करके अपनी मर्ज़ी के जज पहले से हैं फ़ौज के साथ, और ये दोनों एक पेज पे हैं, बहुत अच्छी बात। अब ये चाहते हैं कि हुकूमत की जो मुद्दत है, जो दौरानिया है, वो बढ़ा दिया जाए 5 साल के बजाय 7 साल। उसकी वजह क्या है? इसका बराह रास्त असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे अवाम के ऊपर पड़ेगा, और बिलखसूस इमरान खान के ऊपर पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि 7 साल की मुद्दत जब बढ़ेगी तो आर्मी चीफ मज़ीद 7 साल वैसे भी रहेंगे, फील्ड मार्शल हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से अब रिटायर्ड होंगे। फिर हुकूमत अगर आगे चली जाएगी, कोई सदारती निज़ाम की तरफ चले जाएँ, या इसी हुकूमत की मुद्दत तरमीम करके 27वीं और 28वीं अगर आप आगे ले जाएँगे, तो फिर अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे रहेंगे। इस दौरान उनको फ़ायदा ये होगा कि जो इमरान खान है बूढ़ा हो जाएगा, उसको जेल में ही रखेंगे, मुल्की मैशत ठीक कर लेंगे, जंगें होएँगी, उससे हमें डॉलर्स मिल जाएँगे। अगर ये प्लान प्रैक्टिकल हो गया तो फिर आप समझेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो पिछले 25-30 सालों में और बिलखुसूस 3 सालों में ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद, अवेयरनेस सारा कुछ हुआ था, ये बातें बहुत दूर तक निकल जाएँगी और 15 से 20 साल कम से कम लग जाएँगे इस निज़ाम को दोबारा से ठीक करने में। अब ये कैसे मुमकिन है? बेशक मिसाक जमहूरियत किया पीपल्स पार्टी नून लीग ने, मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट किया, इत्तेहाद बनाया, उनका तख्ता उल्टा,
بعد میں پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے, کسی حد تک اتحاد قائم بھی رہا. جب وہ دونوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے راستہ روکا, 18ویں آئینی ترمیم کر دی, صوبائی خود مختاری دے دی, انہوں نے سب چیزیں ہو گئی, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو نیا مورا کون ملا؟ عمران خان صاحب مل گئے. وہ ملے تو وہ واحد تھے, جب مل بھی گئے حکومت میں بھی آ گئے, بھلے ان کو سیٹیں کم دی گئیں, سارا کچھ ہوا, اس کے باوجود عمران خان نے ان کو آنکھیں دکھائیں اور ایکسپوز ننگا اور گنجا اس پورے نظام کو عمران خان نے کیا. بے شک نواز شریف صاحب نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو, باجوہ کا نام لیا آرمی چیف کا اس وقت کا, DGI کا نام لیا جنرل فیض حمید کا, یہ بڑی باتیں تھیں. بدلے میں انہوں نے بھی سزا کاٹی, لیکن بعد میں ڈیل ہوئی, پلیٹلیٹس کم ہوئے, لنڈن آ گئے. تو یہ سیاستدان سارے ایک ہو جائیں, نیک ہو جائیں, اپنے ہاتھ پاؤں آنکھیں کاٹ کے کسی اور کے حوالے نہ کریں, تو یہ نظام چل سکتا ہے. اور ان کو نظام چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کو محدود کرنا پڑے گا. لیکن محدود کرنے کے بجائے اگر الٹا کسی کو فیلڈ مارشل بنا دیا, ٹھیک, اب 7 سال کی مدت کر دی یا اور چیزیں کی صرف عمران خان کی خوف سے اور ڈر سے, تو ایسے عالم میں اس پورے ملک کا جنازہ نکل جائے گا. پہلے بھی وہاں انصاف ہے کوئی نہیں, آپ حالات دیکھ لیں اور اپنا فیڈ بیک اس کے اوپر ضرور دیں گے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا, اور اگر ہوگا تو اس کے امپیکٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں صرف عمران خان کی بات نہیں ہے, آپ تمام پاکستان کی عوام کی اور ریاست کی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی ادارہ, کوئی شخصیت, کوئی حکومت, کوئی پارٹی, کوئی جماعت, کوئی سیاستدان اپنے مفادات کا تحفظ کرے, ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے. تو یہ وہ خدشات ہیں, یہ وہ مشورہ ہے جو PTI کے لوگوں کو بتانا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, اور وہ مدت کیوں بڑھانا چاہتے ہیں, کیوں بڑھائیں گے, یہ بات ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ لی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ججز نے جس رویے سے بات کی, جو طریقہ کار تھا, جس طرح سے سیٹیں دے دی گئیں, جو ان کو 2 تائی اکثریت دلوا دی گئی, پھر جب کہا جا رہا ہے کہ KPK میں کام بڑا تیزی سے ہے, جس میں مولانا صاحب, پیپلز پارٹی, نون لیگ مل کے بولی لگائیں گے, ان لوگوں کو دھمکیاں دیں گے کہ کل آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ہوئے تو آئندہ جیت نہیں سکیں گے, لہٰذا ہمارے ساتھ آ جائیں, عمران خان کی آخری حکومت بھی ختم کر دیں, اس کی وجہ کہ کل یہ جو پورا نظام جو ہے, یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ بھی آپ کو بتاؤں گا جس کے اوپر میں اینڈنگ کروں گا کہ مزید شعور کیسے آیا ہے, وہ بڑی اہم خبر ہے, اسی کے ساتھ جڑی ہے. وہ یہ ہے کہ جب KPK کی حکومت ہوگی, بھلے یعنی امین گنڈا پر ان کے ساتھ ہیں, لیکن KPK کے عوام اور اکثریت میں MPs اور MNAs تو خان کے ساتھ ہے ہی نا, یہ تو آپ مانتے ہیں. تو کل جب وہ احتجاج کریں گے تو قافلے وہیں سے آئیں گے, بولنے والے لوگ وہیں پہ ہیں, گیس کی پائپ لائنیں وہیں سے آتی ہیں, اور چیزیں ہیں. تو وہ پورا چاہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, اس حکومت کو ہی ختم کر دیں. تو اس نہج تک یہ جانے کو تیار ہیں, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں عمران کو جیل میں ڈالا, کچھ نہیں ہوا, احتجاج کرنے آئے, گولیاں ماری, کچھ نہیں ہوا, سیٹیں ان کو دے دی, کچھ نہیں ہوا, حکومت ختم کر دیں گے, چیخیں گے چلائیں گے, کچھ نہیں ہوا, الیکشن نہیں کروائے, کچھ بھی نہیں ہوا, فارم 45 کے تحت عمران خان جیت گیا, ہم نے 47 سے چھین لیا, کچھ نہیں ہوا, ہم نے لوگوں کو سیٹ کیا, پھر الیکشن کروائے, داندلی کی کراچی میں ہر جگہ پہ, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو انہیں یہ ساری باتیں سوٹ کرتی ہیں, تو یہ کیے جا رہے ہیں اس وقت تک جب تک عوام جو ہیں وہ نہیں بولیں گے. اب آئیے کہ شعور کیسے. احمد میر صاحب بڑے صحافی ہیں, تگڑے صحافی ہیں, وہ پہلے بھی بولتے تھے, اب بھی بولتے ہیں. الگ بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر ویسے نہیں بول سکتے. کاشف عباسی بولتے تھے, آفر ہو گئے. تو احمد میر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اگلے 2 مہینے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, پیک آرڈینیٹس ہو, ساری چیزیں ہوں, تو اس میں نہ میڈیا بچے گا, نہ سیاستدان بچیں گے, نہ جمہوریت بچے گی, سب کچھ ہوگا. تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں نیا پاکستان پروگرام کرتے ہیں, تو ان کے پروگرام کے اندر شہزیب خانزادہ جو کہ بڑے اچھے اینکر ہیں, جو کچھ کہتے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بولنے میں, بات کرنے میں, فلو میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, اچھی تیاری ہوتی ہے. ان کو بھی ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کا مختصر مطلب یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ غلط ہوا, یہ ایک تبدیلی ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ PTI کی بعض باتیں جو تھی وہ ٹھیک تھی. انہوں نے سختی سے تنقید کی کہ یہ جو سیٹیں PTI سے لی گئی ہیں, جو ان کو دی جا رہی ہیں, یہ غلط ہے, یہ وہ تبدیلی آ رہی ہے. اب ان سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم نہیں کہتے ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا تو بڑا کو ثواب کما لیا ہے. ہاں, ہمیں جو اچھا لگا تھا وہ ہم نے کیا. نواز شریف صاحب بھی یہ چیز کریں گے, عمران خان کی سپورٹ کیا, ان سے 2 ہاتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے, چونکہ ہمیں جو ہے وہ ملک کے اندر انصاف کا نظام بہتر چاہیے, ہمیں جمہوریت چاہیے, عوام کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. تو اگر شہزیب خانزادہ جیسے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے. چونکہ اب وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ سارے مارے جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ انہی ہی سیاستدانوں سے سارا کام کروا کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. حکومت کا عوام کے اوپر جو ہے وہ کس نوعیت کا ظلم کیا گیا اور کیسا ظلم کیا گیا, میں آج کی جو دیگر خبریں ہیں اس کے اوپر آتا ہوں. سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حکومت نے چینی درآمد کی
इजाज़त सिर्फ टीसीपी को दी है और ये उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि हर शख्स इंपोर्ट करे। ताकि सस्ती इंपोर्ट हो, हुकूमत ने अपनी कंपनी को इजाज़त दी ताकि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें। उसके बाद चोरी चकारी होगी, चीनी ज़ाया होगी, महंगी आएगी, मकसद पूरा हो जाएगा। ये एक साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं मुफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ किया और ये वाक़ई ज़ुल्म है किसी एक के हाथ में इख्तियार दे देना कि तू ही चीनी इंपोर्ट कर, तू ही लेगा, तू ही उसके साथ जो मर्ज़ी कर, जितनी मर्ज़ी प्राइस रख। याद रहे कि हुकूमत ने इस माली साल में पाकिस्तान की कुल ज़रूरत से ज़ायद चीनी इस मरतबा एक्सपोर्ट की है। हसन अयूब का फील्ड मार्शल पर इल्ज़ाम कैसा? हसन अयूब एक सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एशियाई सियासत में ताकतवर तरीन शख्सियत तस्लीम किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान जो बयानिया फ़रेब पर खड़ा था, झूठ पर खड़ा था, वो आखिरकार बिखर गया। हसन अयूब खान ऐसे कह रहे हैं, ना वो बिखरा, ना वो झूठ के ऊपर खड़ा था और ना ही एशिया की ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को तस्लीम किया गया है। ये उनका झूठा इल्ज़ाम है एक तरह से अपने ही फील्ड मार्शल के ऊपर और इमरान खान साहब के हवाले से। माल गनीमत है, बांटने दीजिए। माल गनीमत को जंग हो जाए तो उसमें से जो चीज़ जीती जाती है उसको तकसीम किया जाता है, तो वो जो है माल गनीमत कहलाता है। वो भी जंग जो दुश्मन के ख़िलाफ़ हो। ये जो जंग लड़ी गई इसमें एक तो इंसाफ नहीं हुआ, दूसरा अपनों के साथ लड़ी गई और दूसरों का हक लेके उसको माल गनीमत कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनके लिए माल गनीमत है। दूसरों का हक क्या था? पीटीआई की वो मखसूस नशिस्तें। अब जब मिल गई हैं तो इनको जो है वो बेचेंगे किसके हाथ? पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान। इनको कोई शर्म व हया नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि मैंने अदालत को कहा था कि ये सीटें माल गनीमत हैं, बांट दें जिसमें बांटनी है। जब उन्होंने पीटीआई के वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया तो सीटें छीनना तो बहुत छोटी सी बात है। बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा कह रहे हैं कि ये माल गनीमत की तरह सीटें जो हैं वो इनमें बेचेंगे। शायद हकान अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा मुतालबा किया है। ये मुतालबा पीटीआई की जानिब से हर रोज़ सुबह दोपहर शाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पे रोल के ऊपर रिहा करें, उनको बिठाएं और बातचीत करें, एक दूसरे की बात सुने। यही सियासत होती है, सियासत दुश्मनी नहीं होती। शायद हकान अब्बासी देखें, संजीदा आदमी संजीदा बात करेगा। शायद हकान अब्बासी उन्होंने कितना अच्छा मशवरा दिया है, वो भी इमरान खान को नहीं पसंद करते। शायद हकान अब्बासी के दौर में 114 दिन का धरना हुआ था, इमरान खान साहब ने दिया था, लेकिन आज भी वो बात मुल्क, कौम और मज़हब के फ़ायदे की कर रहे हैं और कहते हैं कि बिठाएँ और उनसे बात कीजिए। ये बड़े आला ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा है। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ किस तरह से जो हैं वो पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक हफ़्ते के अंदर दौरान 20 बच्चे जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई। अब आइए बिलावल भुट्टो साहब का जो दावा है वो झूठा है और किस तरह का झूठा साबित हुआ। बिलावल ने असम्बली में दावा किया कि बजट पास करवाने के लिए हुकूमत का साथ इसलिए दिया क्योंकि हुकूमत ने 10 लाख तनख्वाहें सालाना पर टैक्स ज़ीरो कर दी है। ठीक है, बिलावल का ये दावा बिल्कुल गलत है। ये बात हमने वुज़रा से और FBR के अफसरान से पूछी तो वो खामोश हो गए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। शहबाज राना ने जो है वो इंकशाफ किया। आप देखें, पहले कहा बजट ठीक नहीं है मुखालफत की, PTI ने कहा अगर मुखालफत करते हो तो हमारे साथ बैठ जाओ। वो धोखा था और PTI भी उनको एक्सपोज करना चाह रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने आवाम की सिंपैथी हासिल करने के लिए पहले साथ देने की ना साथ देने की बात की। फिर हमें पता था कि हुकूमत का साथ देंगे, ये सियासत नहीं मकारी कर रहे थे, मुनाफिकत कर रहे थे। तो अब जब साथ चले गए हैं तो लॉजिक ये बयान कर रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख की तनख्वाह जो है सालाना उसके ऊपर टैक्स ज़ीरो कर दी है। तो ये बात शहबाज राना कह रहे हैं, दिगर लोग कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री नहीं है, ये झूठ है। ये झूठा लॉलीपॉप एक झूठी वजह इजाद करके पीपल्स पार्टी आवाम को ये तासर दे रही है कि ये वो लॉजिक है जिसके ऊपर हमने हुकूमत का साथ दिया, जबकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और शुरू में मैंने आपको क्या बयान किया, पीपल्स पार्टी से कम उम्मीद है कि वो इस सारे खेल के अंदर शायद सामने खड़ी हो जाए, बाकी बासूरत दीगर वो हिस्सा रहेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर ये उम्मीद ज़रूर है, लेकिन कहीं बुग़्ज़ इमरान सामने ना आ जाए कि हमने साथ न दिया तो शायद इमरान खान हमें कुचल देगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।